बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्ना ज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। थाना ककराली के इलाके करारी में आज एक अहम केस पेश हुआ, जिसमें गुलाम कबीर नामी शख्स ने इल्ज़ाम आयद किया कि शहजाद कादरी ने इसके घर पेट्रोल बम फेंका था। दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में सिर्फ शक की बुनियाद पर ये इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इसे यकीन नहीं कि ये फेल शहजाद कादरी ने ही किया है। बादशाह पूरे गाँव ने पुलिस थाना ककराली में पेश होकर ये बयान दिया कि शहजाद कादरी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडाहर की रिपोर्ट के मुताबिक कादरी साहब जो अपने गांव के फलाही कामों में पेश हैं, इनके खिलाफ ये बेबुनियाद इल्ज़ामात कुछ लोगों की जानब से हसद की बिना पर लगाए जा रहे हैं। ये लोग जो इसी गांव के रहायशी हैं, कादरी साहब की इज्जत को पामाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सहाफ़ियों ने भी इन इल्ज़ामात में अपना हिस्सा डालते हुए बेबुनियाद खबरें फैलाई, जिनका कोई सबूत पेश ना किया जा सका। अगर किसी एक सहाफ़ी के पास भी कोई सबूत मौजूद है तो वो पेश करे, वरना बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने से गुरेज करें। अगर इन सहाफ़ियों का मकसद पैसा कमाना है तो इन्हें चाहिए कि वो जाकर मजदूरी करें, जहां हज़ारों रुपए कमा सके, बजाय इसके कि 500 रुपए की बिरयानी लेकर गलत कामों में मुलव्वस हों और किसी की इज्जत को पामाल करें। ASP रिनाला सरकर अदनान गुल ट्रांसफ़र उनके एजाज़ में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट तहसील रिनाला डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा की तरफ से इल्वदाई पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ज़िला ओकाड़ा के अहदेदारान, डिविजनल सीनियर वाइस चेयरमैन मेहर मोहम्मद सईद जेलदार, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी अमीर हमजा, चीफ ऑर्गेनाइज़र तहसील रिनाला राव इमरान आकिल, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर फारूक, सीनियर वाइस चेयरमैन मियाँ मोहम्मद यासीन, वाइस प्रेसिडेंट तहसील रिनाला राना बिलाल रशीद, वाइस प्रेसिडेंट तहसील रिनाला मलक नासिर शहजाद, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी तहसील रिनाला चौधरी मोहम्मद रफ़ीक कंबो, डिप्टी सेक्रेटरी तहसील रिनाला मोहम्मद राशिद, राब्ता सेक्रेटरी तहसील रिनाला मोहम्मद अफसर कंबो, मीडिया कोऑर्डिनेटर तहसील रिनाला मोहम्मद इरफान, मीडिया कोऑर्डिनेटर रिनाला सिटी सैयद नजमुल सकलैन शाह गिलानी ने शिरकत की। ASP अदनान गुल इंतहाई नफीस, ईमानदार, निडर, नौजवान दबंग ऑफिसर हैं। उन्होंने हमेशा हक और सच का साथ दिया, तमाम फैसले मेरिट पर किए, गरीब और मजलूमों की बरवक्त दादरसी की। उन्होंने अपने ट्यूनर के दौरान सिफारशी और टाउट कल्चर का खात्मा किया और इंसाफ का बोलबाला किया और नाला सर्कल में अमन मान काम किया, जिसकी वजह से इन्हें अवाम में पजीराई हासिल रही। ASP अदनान गुल को ईमानदार और इंसाफ पसंद ऑफिसर के तौर पर याद रखा जाएगा। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। शेखपुरा मदर एंड चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर की मुबैना गफलत से नौमलूद बच्चा जाँ भाग। डॉक्टर सरफराज ने मामूली तरह-कलामी पर बच्चे की ऑक्सीजन उतार कर बच्चे की जान ले ली। शेखपुरा मदर एंड चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर सरफराज की मुबैना गफलत से नौमलूद बच्चा जाँ भाग हो गया। डॉक्टर सरफराज की बच्चे की हालत से मामूली तरह-कलामी हुई तो डॉक्टर ने गुस्से में आकर बच्चे को लगी ऑक्सीजन उतार दी, जिसकी वजह से बच्चा चंद मिनट बाद जिंदगी की बाजी हार गया। बच्चे के वर्सा का कहना है कि हमने डॉक्टर की बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन डॉक्टर सरफराज ने हमारी एक ना सुनी। बच्चे के लवाहकीन का अस्पताल में एहतजाज। बच्चे के लवाहकीन को पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की यकीन दहानी करवाई। डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर लवाहकीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। बच्चे के लवाहकीन ने थाना सदर में अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। उसको ना कम दो, मैं बच्चा ठीक छोड़ के गई। बच्चे ने अपनी आंखें भी खोली कि बच्चा बिल्कुल ठीक था, और जब मैं आई हूँ तो उन्होंने बच्चा फोत कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? उसके कहने के ये मतलब है, कह रहा है मुझे लगा है बच्चा मैंने नाली उतार दी है, ऑक्सीजन पाइप उतार दी है, फिर लगा बच्चा ठीक है। उतनी देर में ऑक्सीजन पाइप लगाया, उतनी देर में बच्चे की डेथ हो गई। मार नहीं रहा, हाँ उसके सांस उखड़ना शुरू हो गए। बच्चा बिल्कुल ठीक छोड़ के गया। बच्चा बिल्कुल ठीक छोड़ के गई। आते ही नाली उतार दी ऐसे। नर्स आई कहती है बच्चे को डिक्लेयर करें डॉक्टर साहब। मैंने कहा छुट्टी देने लगे, कहती हाँ अभी आपको बता देते हैं। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने चेक किया ना, कुछ ऐसे नाली खींच निकाली कि बच्चे की डेथ हो गई। मुझे उन्होंने ये कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब बच्चा सांस लेगा। मैंने शोर उठाना शुरू कर दिया। कह रहे नहीं परेशान हो, ठीक है, ला के नाली फिर लगाओ। कह रही आप इसको पंप करते हुए बच्चा ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए। ये बच्ची की डिलीवरी कब हुई थी? राजनपुर से शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर रहीम यार खान हुकूमत ने दोनों इस्लाह को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। ताकतवर डाकू गैंग की रट कायम, पुलिस बेबसी का शिकार। राजनपुर और रहीम यार खान में डाकुओं का खौफ अवाम का जीना मुश्किल हो गया। सिंध पुलिस की खामोशी मजीद मुश्किलात पैदा कर रही है। चंद डाकू हुकूमत के लिए चैलेंज बन गए। सिटी सादिकाबाद हबीब कॉलोनी के रहायशी 2 नौजवानों की जिंदगी भी खतरे में। डाकुओं ने अगवा कर बुरसा से 1.5 करोड़ तवान का मुतालबा कर दिया। डाकुओं ने 4 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए तवान न
मिलने पर मुफ्तियों को कत्ल करने की धमकी दे दी। 6 दिन गुजरने के बावजूद सिटी सादिकाबाद पुलिस मुकदमा दर्ज न कर सकी। वुरसा इंतहाई गरीब और दिहाड़ीदार हैं। वुरसा गम से न डाल। वुरसा की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर DPO रहीम यार खान से मुलजिमों की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। हमारे बच्चों को डाकुओं के चुंगल से छुड़वाया जाए वरना हमारे बच्चों को मार दिया जाएगा। वुरसा की अपीलाबाद के ताहर का सिंध के इलाके शिकारपुर में कत्ल और हबीब कॉलोनी के 2 नौजवान के अगवा के बाद सिंध में होने के इंकशाफ के बाद पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असेंबली मुमताज़ खान जांग का IG सिंध और दीगर अफसरान से राबता। IG सिंध की पुलिस अफसरान को ताहर की लाश वापस पहुँचाने और दीगर 2 नौजवानों की बाजियाबी के लिए इकदामात की हदायत। ताहर की वफात हार्ट अटैक के बाइस लग रही, जिस्म पर गोली के निशान मौजूद नहीं। मजीद पोस्टमार्टम के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे। सिंध पुलिस की मुमताज़ जांग को ब्रीफिंग। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन जनाब प्रेस क्लब हेड मराला निजी ब्यूरो चीफ डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी की बेटी फातिमा की सालगिरह के मौका पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक महफिल में अजीज़ो अकारब और दोस्त अहबाब ने शिरकत की। इस मौका पर आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तबरगात मुबारक की ज़ियारत कराई गई। अहमद रज़ा अतारी ऑफ कराची ने तबरगात मुबारक के साथ खुसूसी शिरकत की। अहले इलाका ने बावजू होकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करके तबरकात मुबारक की ज़ियारत की और अपने ईमान को ताज़ा किया। महफिल पाक में बिजनेसमैन हाजी हालिद महमूद ऑफ सियालकोट, हाजी फ़ियाज़ अहमद महर, हाजी हामद महर, हाजी शाहद मंजूर वसीर ऑफ मराकूवाल, चेयरमैन अशरा ज़ुकात मलक गफूर शहजाद ऑफ नंदपुर, अजहर अब्बास न्याजी, तलहा अब्बास न्याजी, सियासी समाजी शख्सियात, ख़वातीन और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने किसी तादाद में शिरकत की। और महफिल के शुरा से खिताब करते हुए अहमद रज़ा तारी ने बेटी फातिमा की लंबी उम्र और मुल्क पाकिस्तान की बका, कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की। जबकि महफिल पाक में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों ने बेहतरीन महफिल मिलाद से जाने पर डॉक्टर ज़ैन सन जुल्फ़कार अली भट्टी और अहमद रज़ा तारी को मुबारकबाद पेश की। और महफिल पाक के शुरा से खिताब करते हुए डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी एंड सन्स मोहम्मद अरसलान जुल्फ़कार भट्टी, इंजीनियर मोहम्मद फरखान जुल्फ़कार भट्टी, मोहम्मद उस्मान जुल्फ़कार भट्टी और भाइयों हाजी मोहम्मद इकबाल भट्टी और हाजी मोहम्मद जावेद इकबाल भट्टी का शुक्रिया अदा किया। घोटकी से ब्यूरो चीफ DM शारी की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी मकतूल के वुरसा का एहतजाज। घोटकी एक हफ्ता कबल सोलंगी बरादरी के मसल्ला अफराद ने हमला करके मंगी बरादरी शाहद हुसैन मंगी को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था, जिसका मुकदमा घोटकी थाना A सेक्शन पर सोलंगी बरादरी के अफराद पर दर्ज हुआ था। मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर मकतूल के वुरसा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। शाहद हुसैन मंगी के वुरसा रोशन मंगी, मोहम्मद मुहर्रम मंगी, एहतियार मंगी समेत दिगर ने घोटकी प्रेस क्लब के बाहर कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज करते हुए कहा कि आज एक हफ्ता बीत गया। घोटकी एक हफ्ता गुजर जाने के बाद ताहाल घोटकी शाहद मंगी के कातलों को गिरफ्तार नहीं है और अगर शायद के कातलों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो हम दूसरी सूरत में SSP ऑफिस के बाहर भरपूर एहतजाज करेंगे। टंडोबागो से रिपोर्ट शहजाद मेमन। टंडोबागो में ज़राअत की बागबान इंटरप्राइज कप्तान ग्रुप कंपनी की जानिब से एक शानदार सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कंपनी के रहनुमाओं, डीलरों और ज़मींदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद देखते हैं टंडोबागो से हमारे नुमाइंदे शहजाद मेमन की इस रिपोर्ट में। टंडोबागो में ज़राअत की बागबान इंटरप्राइजेस कप्तान ग्रुप कंपनी की जानिब से ताज राइस मिल के करीब एक शानदार सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कंपनी के रहनुमाओं, जमींदारों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कंपनी के रहनुमाओं ने जमींदारों को कंपनी के बीज, दवाइयों के बारे में तफसीली आगाही दी। कंपनी के रहनुमाओं में मुमताज़ अली बाजवा, रीजनल मैनेजर नज़र मोहम्मद भट्टी, डॉक्टर अहमद अरशद गुजरावाला, अब्दुल सत्तार मेहरी, इंतज़ार अली लगारी, मुहर्रम अली भट्टी, नज़र मोहम्मद भट्टी और दीगर ने शिरकत की।
और कहा कि हमारी कंपनी बागबान इंटरप्राइजेस कप्तान ग्रुप के बीज और दवाइयां फसल को अच्छा रिलीफ देती हैं। फसल में चावल, गंदम और सारियाल को एवरेज भी अच्छा देती है। इन्होंने मजीद कहा कि आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि हमने कंपनी के प्रोडक्ट जो ट्रायल के बेसिस पे फसलों को बीज और दवाइयां दी है, उसकी आगाही के लिए सेमिनार किया गया है। दूसरी तरफ कंपनी के रहनुमाओं ने जमींदारों, डीलरों में अनवर अली ख्वाजा, हाजी साईं बख्श जमाली, मीर मुनीर हसन टालपुर, फिदा हुसैन मेमन, रईसता हुसैन जमाली, ओम प्रकाश लुआना, मुमताज दानिश मेमन, राजा जमाली और दीगर जमींदारों को अजर का भी तोहफा दिया। कैमरा टीम शहजाद मेमन ऑन न्यूज़ टंडो भागो। आज का ये इवेंट जो है ये बेसिकली एक फील्ड डे अरेंज किया गया। यहाँ पे मुख्तलिफ फार्मर्स की गैदरिंग थी और माशाल्लाह बड़े अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर्स यहाँ पे आए। और इसके साथ साथ मैं नज़र भट्टी साहब को मुबारकबाद देता हूँ आज का कामयाब इवेंट अरेंज करने के ऊपर। बेसिकली आज का जो मकसद था कि कप्तान ग्रुप बेसिकली सीड के अंदर बड़ी अच्छी वैरायटीज़ जो है वो लेके आ रहा है और यहाँ पे हमने अपनी 8 के करीब जो वैरायटीज़ हैं उनको बेसिकली यहाँ पे एज ए ट्रायल बेसिस के ऊपर लगाया हुआ था। उसके अंदर बेसिकली जो सिलेक्शन के अंदर वैरायटीज़ आई हैं उसमें WD3 और WD4 और फाइन वैरायटी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नदीम हुसैन आराई, रीजनल मैनेजर एग्रीम एंटरप्राइज कप्तान ग्रुप। कप्तान ग्रुप की 2 कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं सिंध के अंदर और कप्तान ग्रुप की ओवरऑल 5 कंपनियां हैं। सिंध के अंदर बागबान इंटरप्राइजेस और एग्रीम एंटरप्राइजेस। आज कप्तान ग्रुप का बागबान इंटरप्राइज का ये एक हाई प्रोफाइल फील्ड था। यहाँ पे राइस की यहाँ पर जो ना हमारे पास 8 वैरायटियाँ हमारी राइस की यहाँ पे लगी हुई थी और उसमें से एक वैरायटी हमारे पास जो वो बासमती राइस की भी थी। अब इन 8 वैरायटियों का हमने यहाँ पर जो तकरीबन कमोबेश 130 के लगभग जो ज़मींदार दोस्त हमारे यहाँ पे राउंड अबाउट इकट्ठे हुए, हम तहे दिल से उनके मशकूर भी हैं कि उन्होंने टाइम दिया और यहाँ पर आके हमारे जो मोजिस ट्रेनिंग मैनेजर डॉक्टर अरशद साहब पंजाब से आए हुए थे उनको सुना, BM सिंध मुमताज़ अली बाजवा साहब बागबान इंटरप्राइजेस तो उन्हें भी सुना। तो ये सारा जो अरेंजमेंट था इसका मकसद था कि आइंदा जो आने वाले वक्त है उसके अंदर हमारी जो फी एकड़ पैदावार है चावल की उसको कैसे बेहतर किया जाए। उसी सिलसिले में ये ट्रायल लगे हुए थे चावल के और उन ट्रायल के अंदर उनकी सारी जो पौधे जो यहाँ पे उखाड़ के लाए गए थे जो फार्मर को यहाँ पे दिखाए गए, उसके बाद फिजिकली हम अपने तमाम जिम्मेदार भाइयों को प्लाट पर लेकर गए और प्लाट पर जाके उनको 1 बाय 1 हमने तमाम वैरायटियाँ जो है ना वो चेक कराई, जिसमें WD1, WD2, WD3, WD4, WD5, HD6 और 3 वैरायटियाँ और जो हमारी ये अब सारी कोड वर्ड के अंदर वैरायटियाँ हमारी मौजूद हैं। और इस वक्त जो एक मुश्तरका जो राय थी हमारे जिम्मेदार भाइयों की, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र मोहम्मद भट्टी, रीजनल सेल्स मैनेजर बागबान इंटरप्राइजेस कप्तान ग्रुप। हमने यहाँ पर कप्तान ग्रुप के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे तकरीबन 7 वैरायटी ट्रायल वैरायटी जो अपनी राइस हाइब्रिड की डायरेक्ट चाइना से हमने यहाँ ट्रायल लगाया हुआ है। यहाँ के मुअज़्ज़िज़ जो हमारे फार्मर हैं हाजी साईं बख्श जमाली, सेठ अनवर अली ख्वाजा, सेठ मोहम्मद अली ख्वाजा, सेठ लियाकत अली मेमन साहब, उनके साथ तकरीबन कोई 150 के करीब ज़मींदार यहाँ तशरीफ़ लाए थे। हमने उनको अपनी वैरायटीज़ दिखाई। उन 4-5 वैरायटी में से हमारी जो सिलेक्टेड वैरायटी हैं WD3, WD4 एंड हाइब्रिड, इस अपना बनास्पति के अंदर HD6 की वैरायटी बहुत ज़बरदस्त अपनी फील्ड में अभी तक खड़ी है। जो भी दोस्त कोई भी हमारे फार्मर हमारे डीलर हजरात देख सकते हैं और बेहतरीन अंदाज से वो हम इंशाल्लाह ताला 2025 के अंदर उसकी जो है हम मार्केटिंग करेंगे। हम दोस्तों को ये मशवरा देते हैं कि ये वैरायटी हमारी लगा के बागबान इंटरप्राइजेस कप्तान ग्रुप की लगा के अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुमताज़ अली बाजवा है। मैं बिजनेस मैनेजर बागबान इंटरप्राइजेस सिंध में काम कर रहा हूँ। आज हमारा जो यहाँ पे प्रोग्राम था वो फील्ड डे के हवाले से था। जो हमने राइस की वैरायटियाँ दी हुई थी 8, उस पे हवाले से हमारा आज जो है ना वो फील्ड डे था।
हमने ज़िम्मेदार भाइयों को यहाँ पे अरेंज किया है, उन्होंने वहाँ पे अपनी जो वैरायटीज़ वो दिखाई है। हम इंशाल्लाह हमने जो 8 वैरायटियाँ बागबान के प्लेटफार्म से दी हैं कप्तान ग्रुप के, वो इंशाल्लाह 2000 ट्रायल बेस पे हमने दी थी। 2025 में हम इंशाल्लाह इसमें से जो सिलेक्शन हमारी वैरायटियाँ होंगी वो हम इंशाल्लाह 2025 में जो ना वो अपनी ज़िम्मेदार भाइयों को देंगे। और हमारी जो यहाँ पे ट्रायल बेस पे जो वैरायटियाँ लगी हुई हैं वो माशाल्लाह बहुत एक्सीलेंट उन्होंने परफॉर्म किया है। WD3 ने और WD6 ने और WD4 हमारी दी बेस्ट वैरायटी है यहाँ राइस बेल्ट के हवाले से, और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। और इंशाल्लाह 2025 में हम अपने बागबान इंटरप्राइज के प्लेटफार्म से कप्तान ग्रुप से जो ना वो 2025 में ज़िम्मेदारों को ये वैरायटियाँ जो ना इंशाल्लाह अपने ब्रांड नाम से देंगे। और जहाँ तक प्रोग्राम का ताल्लुक है, प्रोग्राम बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त हुआ है। हमारे प्रोग्रेसिव जो जहाँ के टंडू बागों के ज़िम्मेदार उन्होंने शिरकत फरमाई, और मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ आवरी लेके आए। और इंशाल्लाह जो ना बागबान इंटरप्राइज जो 2025 में यहाँ अपना राइस बेल्ट में अपने पूरे अपना सिस्टम के साथ जो ना यहाँ पे काम करेंगे। और इंशाल्लाह हमारी ये वैरायटियाँ 2025 में यहाँ राइस बेल्ट की लीडिंग वैरायटियाँ इंशाल्लाह होंगी। मैं थैंक यू सो मच। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान सिटी गार्डन टाउन के ओनर विरासती प्लाट कब्जा माफिया 3 खाता हथियाना चाहते हैं। अदालती स्टे के बावजूद तमीराती काम शुरू कर रखा है। ये अदालत तौकीन है जिसका कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर नोटिस लें। मोहम्मद रमज़ान हजाना ने सहाफ़ियों निजी न्यूज़ की टीम को अपने इंटरव्यू में बताया कि मेरा विरासती प्लाट पर सिटी गार्डन के ओनर शहजाद रशीद और जाहिद उस्मान मेरी विरासती जायदाद पर अदालती स्टे ऑर्डर के बावजूद कब्जा करना चाहते हैं। मैंने 15 पर कॉल की और पुलिस मौके पर आ गई। इसी हवाले से मजीद साहिल से जानते हैं, मीडिया को तफसील बता रहे हैं। ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਖਾਤੇ ਦੇ ਤਰਾਏ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜਲੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਮਰਲੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਲਾਈ ਗਏ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਟੇ ਚੱਲਦਾ ਪਏ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਰੁਕਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜੈ ਜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਵਲਾ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਇਹਦਾ ਸਟੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਟੀ ਗਾਰਡਨ ਜੈ ਜਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜਸਕਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟੇ ਥੀਵਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਕੜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੇ 2 ਦਫਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਸ ਗਈ ਹੈ ਵਲਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੇ ਰੁਕੇਂਦੇ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਮਰਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਕੋ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ। पाक बिजनेस एक्सप्रेस के साथ रेलवे काम को ट्रेन के साथ बोगी ना लगाना महंगा पड़ गया। लाहौर से कराची जाने वाली बिजनेस एक्सप्रेस को मुसाफिरों ने एहतजाज किया और ट्रेन को रोक लिया, जबकि कुछ मुसाफिर लाहौर रेलवे स्टेशन बिजनेस एक्सप्रेस के ट्रैक पर इंजन के सामने लेट गए। तफसीलात के मुताबिक रेलवे हकाम ने पाक बिजनेस एक्सप्रेस के साथ 4 नंबर कोच नहीं लगाई, जो मुसाफिरों के एहतजाज का बाइस बन गया। ताहम पाकिस्तान रेलवे के आला अफसरान ने मौके पर पहुंचकर मुसाफिरों से मुज़ाकरात किए और रेलवे इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर पाक बिजनेस एक्सप्रेस की बोगी नंबर 4 के मुसाफिरों को सीट एडजस्टमेंट करवा दी, जिसके बाद पाक बिजनेस एक्सप्रेस तहीर का शिकार होने के बाद लाहौर से कराची के लिए रवाना हो गई। खबर शामिल करते हैं मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बे की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ राजा तारक महमूद समाजी रहनुमा मोहल्ला सलेमान पारस और इनके साहबजदगान की तरफ से एक अजीमुशान महफिल मिलादुन्नबी का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नावर नात ख्वानों और उलमा की शिरकत। हजूर नबी अकरम की शान बयान की महफिल का आगाज़ तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से किया गया। तलावत हाफिज़ शमशाद अकरम बट नकाबत ज़मीरुल हसन मुस्तफ़ाई नात ख्वां रुखसार अहमद रज़ा की मोहम्मद हुसैन रज़ा कादरी मोहम्मद शुएब कादरी हुसूसी खिताब। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद खालिद मुस्तफ़ाई ने हजूर नबी अकरम की शान बयान करते हुए कहा कि हमको इनकी सुन्नत पर अमल करना चाहिए। अल्लाह और इसके आखिरी नबी हजूर अकरम की इताअत करते हुए इनके बताए हुए रास्ते पर चले। रसूल नबी अकरम की ज़िंदगी हमारे लिए मशले राह है। राजा तारक महमूद समाजी रहनुमा मोहल्ला सलमान पारस और इनके साहबजदगान टीम ने महफिल मिलाद नबी का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। इस मौका पर अहले इलाका गिरदनवा के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इंतज़ामिया की जानब से सिक्योरिटी के फ़राइज़ एहसन तरीके से
नबाए पुलिस और दीगर इदारों के तावन पर राजा तारक महमूद समाजी रहनुमा मोहल्ला सलमान पारिस और इनके साहबजदगान टीम की तरफ से इनकी काविशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। महफिल के अख्ताम पर लंगर का वसी एहतमाम था। तमाम शुरा महफिल को लंगर पेश किया गया और राजा तारक महमूद समाजी रहनुमा मोहल्ला सलमान पारिस और इनके साहबजदगान टीम की तरफ तमाम शुरा का शुक्रिया अदा किया। शामिल करते हैं दीपालपुर से मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर बॉयज़ डिग्री कॉलेज में बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट ओकाड़ा की डिप्टी डायरेक्टर मैडम फजीलत का डायरेक्टर फील्ड ऑपरेशन अब्दुल वली खान के साथ कैंप साइट का अचानक दौरा। कैंप साइट में सिक्योरिटी के इंतजाम को चेक किया। बेनिफिशरी खवातीन के लिए ठंडे पानी और बैठने के लिए छाँव कुर्सियों का चेक किया। सेंटर में गैर मुतल्लिक़ा अफराद का दाखिला बंद। मजदूर बुजुर्ग खवातीन को सबसे पहले पैसे देने की हदायत। कैंप साइट के इंचार्ज कैसर अब्बासी और सैयद मकबूल हुसैन शाह को पुरअमन तरीके से बगैर कटौती के बेनिफिशरी खवातीन को पूरी रकम 10,500 देने और कैंप साइट के इंतजामात को बेहतर रखने पर शाबाश दी। साउथ अफ्रीका जाने की घर से निकलने वाली 3 नाबालिग बच्चियों को रेलवेज पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। तफसीलात के मुताबिक डीजी खान की रहायशी 14 साला आफिया, अलीशा और एमन आपस में कजने हैं। तीनों नाबालिग बच्चियां बस के जरिए डीजी खान से रेलवे स्टेशन लाहौर पहुंची, जहां कराची पहुंचने के बाद साउथ अफ्रीका जाना चाहती थी। रेलवे स्टेशन के मेन पोर्च में लावारिस पाक का डिप्टी पर मौजूद कांस्टेबल शाहनवाज ने बच्चियों को अपनी हिफाजत तहवील में ले लिया। बाद बच्चियों ने इंकशाफ किया कि वो सोशल मीडिया को देखते हुए साउथ अफ्रीका जाने के ख्वाब को शर्मिंदाई ताबीर करना चाहती थी और बेहतर मुस्तकबिल के लिए घर से निकली थी। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक लावारिस बच्चियों के वर्सा ने इनकी गुमशुदगी की FIR थाना कोट मुबारक डीजी खान में दर्ज करवा रखी थी, जबकि रेलवेज पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने बच्चियों को इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ने से बचा लिया। वर्सा ने रेलवेज पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बाद बच्चियों को बहफाजत इनके हवाले कर दिया गया। मुबशर कामियाना लेस्को यूथ कोऑर्डिनेटर एडिशनल सेक्रेटरी UC 227 मोहम्मद शहजाद मुगल साबिका कौंसलर ने सैयद हुरम अब्बास नकवी एडवाइज़र टू वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात से बोस्तान कॉलोनी के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की, जिसे हुरम अब्बास नकवी ने फौरी तौर पर हल करने के अहकामात सादर फरमाए। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में अफसरान जवानों की आंखों और हेपेटाइटिस B और C के चेकअप के लिए एक रोज़ा कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौका पर DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर, SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद और SPCR डॉक्टर अकीला नियाज नकवी ने कैंप का दौरा किया। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर का कहना था कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत के मुताबिक पुलिस अफसरान की सेहत के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। कैंप में SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने भी अपनी आंखों का चेकअप करवाया, जबकि इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में मुख्तलिफ डिवीजन से आए अफसरानों जवानों की आंखों और हेपेटाइटिस B और C का चेकअप भी किया गया। SPCR और डॉक्टर अकीला नियाज नकवी का कहना था कि हेपेटाइटिस के मर्ज के इजाफे के पेश नज़र कैंप का इनेकाद कराया गया, जबकि SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद का कहना था कि पुलिस अफसरानों जवानों की हेल्थ के हवाले से इक़दाम तरजीहात में शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर सूबाई असम्बली पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट साहबजादा मोहम्मद गज़ैन अब्बासी ने डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा के हमरा अहमदपुर शर्किया के सैनिटेशन निज़ाम में बेहतरी लाने के हवाले से इजलास की सदारत की और सेवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अब तक बरोकार लाए गए इक़दाम का जायज़ा लिया। मेंबर सूबाई असम्बली पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबजादा मोहम्मद गज़ैन अब्बासी ने कहा कि अहमदपुर शर्किया के सेवरेज सिस्टम में लाने, सेवरेज लाइन की बरवक्त सफाई और डिस्पोजेबल की मरम्मत के काम जल्द अज जल्द किए जाएं और मुतल्लिका अफसरान स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां ऐसे अंदाज में अंजाम दें। सेवरेज सिस्टम दुरुस्त करने में कोई दिक्कत का फरोगजाश्त ना किया जाए ताकि इलाका लोगों को रिलीफ मिल सके। उन्होंने कहा कि मेंस होल की सफाई कराई जाए और सेवरेज को बेहतर करने के लिए मशीनरी हासिल करके निकासियाब के कामों में इस्तेमाल की जाए। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया मोहम्मद उस्मान अमीन और मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। कसूर से मनसब अली भट्टी पुलिस की जानिब से लगाई गई खुली कचहरी की रिपोर्ट कर रहे हैं। शहरियों की फौरी दाद रसी के सिलसिला में खुली कचहरियों के इनेकाद के सिलसिला में DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान ने थाना गंडा सिंह में खुली कचहरी का इनेकाद किया। DPO की आमद पर गंडा सिंह के अवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, जबकि इलाका मुकीनों ने जिला भर से जराइम के खात्मा के लिए DPO की कारकर्दगी को खूब सराहा और DPO ने खुली कचहरी में शहरों की पुलिस के मुतालिक शिकायत को तफसील से सुना और वज़ीर
ज़रिया फ़ोन मुतल्लिक़ अफसरान को अहकामात जारी किए। कुली कचहरी में DSP सिटी मोहम्मद सैफुल्लाह सिटी, SHO ज़ाहिद जमील समेत दीगर थाना का अमला मौजूद था। इस मौका पर DPO ने कहा कि कुली कचहरी का मकसद शहरियों को बर वक्त और इनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है और ज़िली पुलिस जराइम के खात्मा के साथ साथ अवामी खिदमत के लिए दिन रात कोशां है।